पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली हाई कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब केस और आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले को लेकर एक बार फिर से कानूनी हलचल तेज हो गई है। इन दिनों मामले में जो है लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए उनका जवाब भी मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की गई है। अब पूरा मामला क्या है आपको विस्तार में बता दें। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत में उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ इन मामलों में आरोप तय यानी चार्जशीट फार्म की गई थी। और लालू प्रसाद यादव का तर्क है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों और कानून के अनुरूप नहीं है और बिना ठोस सबूतों से उन्हें जो है वो उन पे मुकदमा किया जा रहा है और उसमें घसीटा भी जा रहा है। लैंड फॉर जॉब केस क्या है आपको बता दें। लैंड फॉर जॉब मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले कुछ उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीन को बेहद कम कीमत पर गिफ्ट के तौर पे लालू प्रसाद यादव ने अपने निजी काम के लिए उपयोग किया और अपने नाम पर कर लिया। जांच एजेंसी का दावा है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ और इसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार भी लाभार्थी बने। अब आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला क्या है तो यह भी बता दें। आईआरसीटीसी जो घोटाला टेंडर घोटाला है वह भी लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यालय से ही जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे के दो प्रमुख होटल रांची और पुरी के संचालन से जुड़े टेंडर में नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। सीबीआई के अनुसार इस टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और इसके बदले में लालू परिवार को कथित तौर पर आर्थिक लाभ भी मिला। अब इस पर हाई कोर्ट में क्या हुआ तो इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ में समक्ष हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर लालू प्रसाद यादव की याचिका पर विचार करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया और पूछा कि निचली अदालत द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर एजेंसी का पक्ष क्या है। तो कोर्ट ने साफ किया कि वह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भी यह तय करेगा कि आरोप तय करने का आदेश सही था या नहीं था। तो अब कानूनी जानकारों के मुताबिक यदि हाई कोर्ट लालू यादव की दलीलें से सहमत होती है तो आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगा सकती है या फिर मामला दोबारा निचली अदालत को भेजा जा सकता है। वहीं अगर कोर्ट सीबीआई के पक्ष को मजबूत मानता है तो लालू यादव को इस मामले में ट्रायल का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती है। तो अब राजनीतिक मायने इसके यह है कि यह मामला सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील हो गया है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव आज भी एक प्रभावशाली चेहरा है। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि बल्कि राजद और बिहार की सियासत पर भी असर डाल सकता है। तो अब सभी की निगाहें 14 जनवरी की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां सीबीआई अपना जवाब पेश करेगी और उसके बाद यह तय करेगी कि लालू प्रसाद यादव के लिए आगे की राह आसान होगी या फिर और भी मुश्किल। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।